सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी। सत्संग जी हमें अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर, अपने निरंकार प्रभु पर अपना विश्वास पूरा होना चाहिए। जब हमें विश्वास पूरा होगा तो तभी ही हम इस प्रभु से आनंद ले पाएंगे, इस प्रभु से खुशियाँ ले पाएंगे। क्योंकि सत्संग जी जब कोई बच्चा होता है तो उसको इस बात का पता होता है कि ये मेरी माँ है, उसको पक्का विश्वास है। उसको ये पक्का विश्वास है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है। तो उसको इस बात का पक्का विश्वास है कि ये मेरे सगे संबंध हैं। तो सत्संग जी ऐसे ही हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा परमात्मा है। ये है हर समय में मेरे साथ खड़ा हुआ है, ये हर समय में मेरे साथ खड़ा होगा और खड़ा रहा है। तो सत्संग जी ऐसे ही एक दास आपको कहानी सुनाना चाहेगा। तो सत्संग जी एक बार की बात होती है कि सत्संग जी एक पति पत्नी होते हैं और पति पत्नी एक टीन की छत होती है। तो उस छत छत के नीचे वो लेटे हुए होते हैं और गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। तो सत्संग जी अचानक ही रात को तूफान, आंधी तूफान आ जाता है। तो सत्संग जी जो उसकी पत्नी थी वो एकदम से उठती है और वो डर जाती है, वो सहम जाती है। और वो अपने पति की जो खाट होती है, चारपाई होती है, उसको पकड़ कर कस कर बैठी हुई होती है और उदासी से बोलती है, हे परमात्मा, हे निरंकार प्रभु, क्या हो गया ये। तो सत्संग जी उसका पति उसकी तरफ देख रहा होता है, वो भी खाट पर बैठा हुआ है। तो सत्संग जी उसकी पत्नी उसे बोलती है कि आपको डर नहीं लगता। तो सत्संग जी उसके पति को आदत थी कि वो अपनी लाठी को खाट के नीचे रख कर सोया करता था। तो सत्संग जी उस व्यक्ति ने, पति ने उसके उस लाठी को उठाया और उसको मारने की मुद्रा में बैठ गया। तो सत्संग जी उसकी पत्नी बोली कि ए पति देव, आप क्या कर रहे हैं। तो सत्संग जी जो उसका पति था वो भक्ति करने वाला भगत था, प्रभु में लीन रहता था। तो सत्संग जी उसके पश्चात वो उसकी तरफ लाठी उठाई तो वो बोली उसकी पत्नी कि ये क्या कर रहे हो आप, क्या मुझे मार दोगे। तो सत्संग जी उसका पति बोला, हाँ मैं तुझे मारूंगा। तो वो बोला, क्यों मार रहे हो, ऊपर से तो इस तूफान ने कहर मचा रखा है। उस पत्नी का डर उस तूफान का निकल गया कि ये तूफान आया हुआ है, ये हानि करेगा, ये नुकसान करेगा। तो सत्संग जी उसने उसकी पत्नी थी जो उसके पति की लाठी से डर हो गया कि ये मुझे मारेगा। तो सत्संग जी वो मारने की मुद्रा में बैठ गया और मारने लगा। तो वो पत्नी थी, वो हंस कर बोली कि आप क्या कर रहे हो, क्या मुझे मार दोगे। तो वो पति बोला कि आपको डर नहीं लग रहा है। तो पत्नी बोली, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है। तो वो पति बोला, क्यों, आपको क्यों नहीं डर लग रहा है। तो पत्नी बोली कि आप मेरे पति हो, मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हो, मुझे नहीं मारोगे। तो सत्संग जी ऐसे ही हमें अपने भगवान पर, अपने निरंकार प्रभु पर, इस माता सुदीक्षा पर, सतगुरु माता सुदीक्षा पर हमें विश्वास होना चाहिए। तो सत्संग जी जब हमें ये विश्वास होगा तो हमें जभी ही ये प्रभु प्राप्त होंगे। तो सत्संग जी ऐसे ही जब कोई बच्चा होता है तो उसे अपना पूरा विश्वास होता है कि ये मेरी मम्मी है। तो सत्संग जी कोई संत होता है, भक्ति करता है, जभी ही विश्वास पक्का हो सकता है, उसका विश्वास जभी ही बन सकता है कि ये मेरा सच्चा परम पिता परमात्मा है, ये ही मेरी रक्षा करेगा, इसके बगैर मेरा कोई नहीं है। तो सत्संग जी तब आपका विश्वास पक्का हो। तो सत्संग जी ऐसे ही वो लाठी रूपी अंधी तूफान था। तो वो पति डर जाता तो उसका विश्वास डगमगा जाता। तो सत्संग जी वो बोला कि इस लाठी रूपी तूफान से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम इसके बच्चे हैं,
इसे पता है कि हमें इसे मारना है, इसे छोड़ना है, इसको क्या हानि पहुंचानी है, तो हमें ये मारने नहीं देगा। आप आराम से बैठ जाओ, आप बिल्कुल ही बेटेंशन से बैठ जाओ, क्योंकि कुछ ही समय के पश्चात ये आंधी तूफान शांत हो जाएगा। तो सासंग जी, वहां से उसकी पत्नी का पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये सच्चा भक्त है, इसमें ही मैं भगवान पा सकती हूँ। तो सासंग जी, दास इतना समय नहीं लेगा, क्योंकि सासंग जी, जो दास आपके समक्ष विचार रखता है, आपके चरणों में जो भी विचार रखता है सासंग जी, उसको प्रवान किया करो, उस इस पूरे विचार को सुना करो सासंग जी। क्योंकि सासंगत जी, हम भी ऐसा विचार, ऐसी कहानियां आपके सामने लेकर आ सके। तो सासंग जी, आप संतों का प्यार चाहिए, आप संतों का लटकार चाहिए, तो सासंग जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सासंगत जी, आप जैसे संतों की ही चरण धूलि से सब कुछ हो पा। सासंगत जी, बड़े प्यार से बोलिए, धन्यवाद।